हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। सेना प्रमुख एम नरवणे ने शनिवार को इंडियन आर्मी डे पर आयोजित परेड को संबोधित करते हुए चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। चीन को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा पर यथास्थिति में बदलाव की कोई भी कोशिश सफल होने नहीं दी जाएगी, तो पाकिस्तान को भी आतंकवाद के मसले पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा किसी को भी भारतीय सेना के धैर्य को परखने की गलती नहीं करनी चाहिए। सेना प्रमुख ने दो टूक कहा कि सीमा पर यथास्थिति में बदलाव की कोई भी एक तरफा कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने शनिवार को दो टूक कहा कि देश की सीमा पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनका निशाना साफ तौर पर चीन की ओर था, जिसके साथ बीते करीब 1.5 साल से भी अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वह भारतीय सेना दिवस पर आयोजित परेड को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने आतंकियों को पनाह देने को लेकर पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे घटनाक्रम से आप परिचित हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की हाल में ही 14वीं दौर की वार्ता संपन्न हुई है। अलग अलग स्तर पर संयुक्त प्रयासों से कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। देश की रक्षा में बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। यहाँ के एम करियप्पा परेड ग्राउंड पर आर्मी डे परेड को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने चीन के साथ लगने वाली उत्तरी सीमाओं पर घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि बीता साल सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। पूर्वी लद्दाख गतिरोध की ओर संकेत करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि हालात को नियंत्रण में लाने और इसे बरकरार रखने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 14 दौर की वार्ता हो चुकी है। विभिन्न स्तरों पर संयुक्त प्रयास से कई इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने का काम पूरा हुआ है, जो रचनात्मक कदम है। परस्पर हितों के आधार पर समाधान तलाशने के प्रयास जारी रहेंगे। सैन्य परेड को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जवान बर्फ से ढके पहाड़ों पर तैनात है। उनका मनोबल आसमान छू रहा है। चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन किसी को भी इन्हें परखने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संदेश साफ है। भारतीय सेना देश की सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोई भी एक तरफा कोशिश सफल होने नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।